देखो यार, जब तुम डिप्रेस्ड होते हो ना तो तुम काफी सारे ऐसे काम कर देते हो जो कि तुम्हें नहीं करने चाहिए। जैसे कुछ लोग अल्कोहल पीने लगते हैं, कुछ लोग सिगरेट्स पीने लगते हैं, और उसका एक रीजन होता है उन लोग के पीने का। वो रीजन ये होता है कि भाई जब वो दारू पीते हैं ना या जब वो सिगरेट पीते हैं तो उन्हें थोड़ी देर के लिए एनर्जी का बूस्ट मिलता है। लाइक जब तुम सिगरेट पीते हो तो साइंस के हिसाब से तुम्हें डोपामीन जो रिसेप्टर्स होते हैं वहां से डोपामीन रिलीज होता है, जिससे तुम्हारी बॉडी में एक थोड़ी देर के लिए प्लेजर महसूस होता है, और वो तब तक के लिए होता है जब तक सिगरेट का नशा होता है। सेम ये चीज होती है अल्कोहल में। जब तुमने अल्कोहल पिया तो 2-3 घंटे तक जब तक दारू रही तब तक उसका नशा तुम्हारे बॉडी में रहा और तुम खुश रहे। बट तुम्हें पता है जब तुम सिगरेट और अल्कोहल छोड़ देते हो तो उसके भी ड्रॉबैक्स आते हैं। जैसे फ्लैट लाइन होती है ना हमारी ब्रह्मचर्य में, तो ऐसे ही उसमें भी फ्लैट लाइन आती है भाई, विड्रॉल सिम्टम जिसे हम कहते हैं। तो सेम उसमें भी यही चीज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम किसी एडिक्शन से निकल रहे हो, और मैं जो एडिक्टेड था अल्कोहल से वो तुम लोग को पता है। मैंने मेरे पुराने व्लॉग्स में कई बार बता चुका हूँ कि मैं अल्कोहल से बहुत ज्यादा एडिक्टेड था। एक्चुअली अल्कोहल से ज्यादा मैं सिगरेट से एडिक्टेड था। अगर तुम किसी भी चीज में एडिक्टेड हो ना तो तुम्हें ये चीज पता रहती है कि ये चीज मुझे थोड़ी देर के लिए खुशी देती है। जैसे अगर तुम पॉर्न से एडिक्टेड हो तो वो तुम्हें पता है कि वो तुम्हें सिर्फ एक बार इजैकुलेशन हो गया वो पावर खत्म, वो मतलब खुशी खत्म और तुम्हारी पावर भी खत्म। और अल्कोहल में भी यही चीज होती है भाई, जब तुमने दारू पी तो तुम खुशी रही जब तक के लिए उसका नशा रहा, उसके बाद वो नशा खत्म। और फिर तुम्हें ये भी रियलाइज होता है कि तुम्हारे पैसे कितने खर्च हो गए। तुमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि फ्यूचर में तुम्हारे पैसे तुम्हें कलेक्ट करके देगा, बल्कि तुमने तुम्हारे पैसे भी खत्म किए, तुमने तुम्हारा टाइम भी वेस्ट किया, और तुम्हें परमानेंट खुशी का एहसास भी नहीं हुआ। वो सिर्फ तब तक के लिए हुआ जब तक के लिए तुम्हारे खून में नशा दौड़ रहा था, बस तब तक के लिए हुआ। ब्रह्मचर्य में मजा क्यों है, इसका एक रीजन है। जब तुम ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो ना तो तुम्हारी बॉडी में कंटिन्यूअस एनर्जी रहती है, और पहले तो नहीं रहेगी ब्रो। जब तुम 6 महीने 7 महीने की स्ट्रीक पे आ जाते हो ना तो तुम्हारी बॉडी में कंटिन्यूअस एनर्जी रहती है, जिससे तुम कंटिन्यूअस खुशी फील करते हो। और ब्रह्मचर्य इसीलिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में। अगर तुम कंटिन्यूअस खुशी महसूस करोगे ना तो तुम्हें डिमोटिवेशन कभी नहीं आ सकता भाई, तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हें डिप्रेशन छू नहीं सकता, एंजाइटी तुम्हें होगी नहीं, लोगों से तुम बात करने में परेशान होगी नहीं, क्योंकि तुम खुश हो भाई। तो ब्रह्मचर्य का ये कितना बड़ा फायदा है ब्रो, मतलब तुम्हें खुशी देता है वो विदाउट एनी कॉस्ट। तुम तुम्हारी एनर्जी सेव करते हो। इस यूनिवर्स में पूरा खेल एनर्जी का यार। तुम्हारी एनर्जी ज्यादा होगी ना तुम ज्यादा चीजें अट्रैक्ट कर पाओगे। और जो भी बंदे नशे में रहते हैं ना वो खुशी कंटिन्यूअस फील नहीं कर पाते यार, क्योंकि वो किसी चीज पे डिपेंड रहते हैं खुशी के लिए। लाइक एक पॉर्न एडिक्ट खुशी के लिए डिपेंड रहता है पॉर्न पे, एक अल्कोहल एडिक्ट खुशी के लिए डिपेंड रहता है अल्कोहल पे, एक सिगरेट का एडिक्ट खुशी के लिए डिपेंड रहता है एक सिगरेट पे। वैसे ही जो ब्रह्मचर्य फॉलो करता है ना उसके लिए कंटिन्यूअस खुशी रहती है, और वो खुद पे ही इंडिपेंडेंट होता है ब्रो। वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं रहता है, वो खुद की बॉडी पे ही डिपेंड रहता है, और वो खुद की बॉडी उसकी खुद की ही है। तो ये चीज समझो, वो खुद पे ही इंडिपेंडेंट है एक तरह से। अगर वो कभी अपनी एनर्जी को लॉस ना करे फैपिंग वगैरह से तो वो खुद ही इंडिपेंडेंट है यार। उसकी खुशी के लिए वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, वो अपनी खुशी के लिए खुद पे ही डिपेंड करता है। ब्रह्मचर्य तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाता है ब्रो। ब्रह्मचर्य मेक यू इंडिपेंडेंट। और ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है, बस तुम मुझे बताओ, क्या ये तुम्हारी लाइफ के लिए जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है, क्योंकि अगर तुम इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे ना तो तुम किसी ना किसी पे डिपेंड रहोगे अपनी खुशी के लिए, और वहां से तुम्हें कंटिन्यूअस खुशी मिले या ना मिले इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर तुम खुद पे इंडिपेंडेंट रहोगे अपनी खुशी के लिए तो यार यू आर अ लेजेंड ब्रो। और यही चीज है यार। और ब्रह्मचर्य इसीलिए खास है यार। ब्रह्मचर्य के इतने सारे फायदे क्यों हैं? क्योंकि ये तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, तुम्हें किसी चीज पे डिपेंड रहना सिखाता नहीं है। और तुम्हें एक चीज बताऊं, जो इंसान ब्रह्मचर्य फॉलो करता है ना वो सक्सेसफुल क्यों बनता है, इसका एक रीजन है। जो तुम एनर्जी सेव करके रखे हो ना यार, वो एनर्जी ऐसी है कि वो तुम्हें कहीं ना कहीं इधर ना उधर तुम्हें लेके जाएगी, तुमसे वो ऐसा काम करवाएगी जो कि जरूरी है। और ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है ये तो मैं बता रहा हूँ। ये प्योरिटी का पाथ है। जब तुम पॉजिटिविटी में जाते हो ना तो तुम्हारे मन में गलत ख्याल नहीं आता है। इसीलिए मैंने कहा है भगवान को मानना ब्रह्मचर्य में जरूरी है। अगर तुम नोफैप कर रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी बॉडी में ज्यादा हुई और फिर तुम उसे हो सकता है गलत काम में लगा दो। लेकिन जो ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं ना वो पॉजिटिव एनर्जी के पास जा रहे होते हैं, वो स्पिरिचुअल एनर्जी के पास जा रहे होते हैं, तो वो गलत काम नहीं करते हैं। और यही रीजन हो कि उनका अच्छा कर्मा ज्वाइन होता जाता है, जो कि उन्हें फ्यूचर में भी बेनिफिट्स काफी प्रोवाइड करता है। तुम अगर सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो ना और तुम अगर ज्यादा काम भी नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूँ, तुम खाली बैठ ही नहीं सकते हो यार। ये पावर ऐसी है कि तुम्हें काम ऑटोमेटिक करवाएगी। तुम्हारी बॉडी में अगर ज्यादा एनर्जी होगी ना तो तुम जाके क्रिकेट भी खेलोगे, तुम जाके पढ़ाई भी करोगे। ब्रह्मचर्य जरूरी इसीलिए कि ये तुम्हारी एनर्जी कंटिन्यूअस रखती है और तुम्हें लगातार काम करवाती रहती है ब्रो। एक आलसी को तुम देख लो, वो बेड पे पड़ा रहेगा, वो काम धाम नहीं करेगा। बट ये जो खुशी होती है ना ब्रह्मचर्य की, इसे पाने के लिए भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। 6 महीने 7 महीने ऐसा तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो एनर्जी तुम्हारी सेव होगी ना, तभी तो तुम उसको एनर्जी को ट्रांसम्यूट करोगे, ऊपर चढ़ाओगे। एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन होना चाहिए। अगर तुम कुछ काम भी नहीं कर रहे हो ना तो ये कहीं ना कहीं से एनर्जी तुम्हारी ट्रांसम्यूट हो ही जाएगी ब्रो। मतलब अंदर ही अंदर तुम्हारे मन में ऐसा लगेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें खुद पे ही लगेगा कि भाई मैं काम करूं, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में एनर्जी इतनी होगी यार। समझो इस बात को।
तुम्हारी बॉडी में ज्यादा एनर्जी है, तुम ज्यादा काम करोगे। कम एनर्जी है, तुम कम काम करोगे। ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा काम करोगे, ज्यादा पैसा आएगा। कम एनर्जी है, कम काम करोगे, कम पैसा आएगा। तो ये डिपेंड होता है यार। तो इसकी पावर को समझो और कमाल है यार, जस्ट ये लाइफ कमाल है। जस्ट जियो, खुश रहो, डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो। तुम्हारा भाई लाइफ में बहुत परेशान रहा है भाई, उसके बाद भी मैं आज खुद में बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ यार, क्योंकि मुझे पता है मैं मेरी लाइफ में अब सक्सेस पा लूंगा। तो ऐसे तुम भी बनोगे ब्रो एक दिन, ट्रस्ट मी, तुम भी एक दिन ऐसे बनोगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे फेलियर देखे हैं और मैं जानता हूँ कोई भी फेलियर तुम्हारी लाइफ में जब आता है ना, तो वो इसीलिए आता है ताकि तुम उससे कुछ सीख सको। मैं मेरी लाइफ में 8 साल लगभग इतना परेशान रहा हूँ, जस्ट इतना ज़्यादा परेशान रहा हूँ कि मैं बता नहीं सकता। खुशी के पल भी है, बट जब एनर्जी कम होती है ना, तो तुम उस खुशी के पल को भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हो। और जब तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा होती है ना, तो तुम कम खुशी के पल को भी अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। और यही ज़रूरी है भाई, तुम हर पल को खुल के जो जीना होता है ना, ये तुम्हें ब्रह्मचर्य सिखाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि तुम खुद पे ही पूरा कंट्रोल रख लो, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है तुम पॉजिटिविटी में जाओ, अपने पे काम करना चालू करो। उस एनर्जी जो तुमने बचा के रखी है उसको कहीं भी यूज़ करो। देखो, अगर तुम ब्रह्मचर्य की एनर्जी को यहाँ पे यूज करना चाहते हो तो अच्छा है। ब्रह्मचर्य का जो साधु महात्मा का जो कॉन्सेप्ट होता था वो रहता था भगवान को पाने का, क्योंकि भगवान को पाना ही बहुत बड़ी बात है यार। ब्रह्मचर्य, अगर तुम भगवत गीता के चैप्टर 4 में पढ़ोगे तो चैप्टर 4 का नाम है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान में भगवान ने एक चीज बताई है कि जो इंसान अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखता है, उसकी बुद्धि और मन पे जिसके कंट्रोल रहता है, तो वो मोक्ष को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। और ब्रह्मचर्य तुम्हें क्या सिखाता है? तुम्हारी इंद्रियों पे कंट्रोल करना सिखाता है ना, तुम्हारे मन पे कंट्रोल करना सिखाता है, तुम्हारी बुद्धि पे कंट्रोल करना सिखाता है। और यही रीजन है मेरे भाई, जो हमारे पुराने साधु महात्मा लोग हुआ करते थे वो ब्रह्मचर्य की ताकत को समझते थे और उसी ब्रह्मचर्य की ताकत से वो अपनी लाइफ में काफी फायदे उठाते थे, वो मोक्ष को पाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था ब्रह्मचर्य की ताकत। तो समझो, ब्रह्मचर्य का जो पाथ है वो प्योरिटी का है यार। इसके एक नहीं अनेक फायदे हैं, बट तुम्हें उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा ना, तुम्हें उसके लिए त्याग तो करने पड़ेंगे ना। लाइक अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात थोड़ी ना होती है, बहुत बड़ी बात होती है यार। ब्रह्मचर्य जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल भी तो है। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती भाई, इसीलिए ब्रह्मचर्य मुश्किल है और इसीलिए हर कोई नहीं कर पाता था यार। अगर तुम लाइक अपने आंखों पे कंट्रोल नहीं रख रहे हो, तुम सिर्फ वीर्य रक्षा कर रहे हो, तो क्या तुम प्योर ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो? एंड द आंसर इज नो, कि तुम प्योर ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं कर रहे हो। बट एटलीस्ट तुम उसके पाथ पे तो चल रहे हो ना, एटलीस्ट तुम उसको पाने की कोशिश तो कर रहे हो ना। और यही बहुत बड़ी बात है एक्चुअली इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग ऐसा है ना कि यहाँ पे हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है ब्रो, और तुम उस डिस्ट्रैक्शन से निकल के इस पाथ पे आगे जाने के लिए कोशिश कर रहे हो यार। इसीलिए खुद को बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत रखो यार। टाइम लगता है किसी भी चीज को अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए, और ये चीज वो ब्रह्मचर्य तुम्हें देता है यार। ब्रह्मचर्य तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, और यही चीज तो इंपॉर्टेंट है यार लाइफ में। तुम अपनी लाइफ में कितनी भी ज्यादा खुशी पालो, बट तुम्हारे बॉडी में अगर एनर्जी नहीं है उसका यूज करने के लिए, उस खुशी का क्या फायदा है यार। मैं तुम्हारे सामने अगर पनीर की सब्जी रख दूं बट तुम्हारे मुंह में टेस्टी नहीं आ रहा है खाने के लिए, तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो अपने आप को उस काबिल तो बनाओ ताकि तुम ब्रह्मचर्य की एनर्जी को संभाल पाओ। यूनिवर्स जो आपका टेस्ट लेता है ब्रह्मचर्य में, वो क्यों लेता है? वो आपको टेस्ट करता है कि क्या आप उसके काबिल हैं कि नहीं है। ब्रह्मचर्य आसान नहीं है, इसीलिए मैं बुक सजेस्ट करता हूँ ब्रो। प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य की बुक को पढ़ो, हर कोई प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य की बुक को पढ़ो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर तुम्हें स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए भगवत गीता सबसे बढ़िया बुक है यार। और भगवत गीता से आई डोंट थिंक कोई अच्छी बुक बन पाएगी, क्योंकि इसका जो ज्ञान है जस्ट कलयुग के समय ही आया है। समझो, जब द्वापर युग का एंड हुआ था, जस्ट उसके थोड़े से पहले ही तो भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। तो इसका जो ज्ञान है वो ना ही सतयुग के लिए था, ना ही त्रेता युग के लिए था, और ना ही द्वापर युग के लिए था, क्योंकि द्वापर के एंड में ये ज्ञान दिया गया है। ये ज्ञान मेन कलयुग के लोगों के लिए था, मतलब हम जैसे लोगों के लिए। तो उसका पूरा का पूरा फायदा उठाओ ना अपनी लाइफ में। तो बस मेरे भाई आज के लिए इतना ही था। इस चीज को समझो। लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।